हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम मिलेंगे हमारे 8वें चैप्टर को लेकर। कक्षा 7वीं पाठ 8वां और नाम शीर्षक रहेगा दोहा अष्टक, यानी कि 8 जितने दोहे जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हिंदी साहित्य का यह दोहा जो कहे वो एक अलग ही विशिष्ट रूप है, जो कि बहुत ही जानने लायक समझने लायक बातें हैं वो इसमें बताई गई होती है। तो हमारे 3 ये मुख्य उनके रचनाकार रहेंगे, कबीर जी है, तुलसीदास है और रहीम जी है। इन तीनों के अलग अलग दोहे जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसे हमें ध्यानपूर्वक जो है वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो दोहे से जुड़ी हुई ये बातें हैं वो जान लेते हैं। क्या कहा है कि दोहे हिंदी साहित्य भाषा साहित्य की अनमोल निधि है, कि हिंदी के कारण ही दोहे जो है वो अधिक प्रचलित हुए हैं। इसलिए ये दोहे जो है वो हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि है। निधि यानी कि खजाना है, एक अनमोल प्रकार का यह कीमती वस्तु का है, खजाना है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में, कि एक तो उसमें क्या होता है व्यावहारिक दृष्टांत, कि समाज में कैसे रहा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, इस प्रकार के दृष्टांतों से भरे होते हैं। सहज रूप में कैसे जीवन जिया जाए, माध्यम कैसा होता है सरल होता है, सहज रूप में जीवन, और लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति, इन सभी बातों को परिचय कराने वाले ये दोहे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ कबीर, तुलसी और रहीम जी के कुछ चुने हुए दोहे जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले उन तीनों के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे, जो कि यहाँ दिया गया है। क्या कहा है कि कबीर जो थे वे 15वीं शताब्दी के कवि है, वे बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो कबीर जो है कोई एक धर्म को नहीं मानते थे, सभी धर्मों के लिए उन्होंने अपने अनुभव से और अपने दोहों के जरिए है वो चोट फटकार की है। हिंदू और मुस्लिम जो कि खास प्रकार इन दोनों को लेकर उनकी कई विरोधी बातें बताई, जो कि एक तरह से ठीक नहीं थी। यानी कि उनका विरोध तो सही था, पर ये हिंदू मुस्लिम जिस प्रकार से है वो क्या होते हैं कि झगड़ा करते हैं। जो धार्मिक उनकी विधि रीतियाँ होती है, उनकी जो गलतियाँ हैं उन सभी पर उन्होंने फटकार की है। वो एक संत प्रकृति के व्यक्ति थे, जिनके कारण उनकी भाषा भी है वो मिक्स रूप से अलग अलग प्रदेशों के शब्द मिलते थे। तो उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, या तो खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। ये अजीब नाम है पर वो है। फिर देखते तुलसीदास का परिचय। वो कौन थे? 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। कि तुलसीदास ने अपना सारा ही जीवन है वो अपने आराध्य देव ऐसे राम के लिए बिताया था। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जो कि रामायण है ना संस्कृत में, उसका ही यदि हिंदी में अनुवाद कहे कि सबसे सरल हिंदी भाषा में यदि लिखा हो किसी ने तो कौन थे? तुलसीदास। उन्होंने कौन सा नाम दिया था? रामचरितमानस, और उन्हीं से ही उनको प्रसिद्धि मिली है। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। तो उनके द्वारा दोहे दिए गए वो भी यहाँ रखे हुए हैं। फिर रहेगा हमारा रहीम जी का परिचय। क्या है इनका पूरा नाम? क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी का ये पूरा नाम, पर रहीम से ही हम पहचानते हैं, यानी कि साहित्य में रहीम नाम ही रखा हुआ है। फिर वो कैसे थे? बड़े उदार और अनुभवी थे। उसके पास अनुभवजन्य ज्ञान बहुत था और साथ में उदार प्रकृति के वह व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी में बहुत सुंदर दोहे लिखे हुए हैं। तो यह दोहे भी यहाँ पर रखे गए हैं, उसे भी हमें ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं दोहों की ओर। क्या कहा गया है कि एक एक दोहे हम देखते जा रहे। पहले यह 3 जो है वो कबीर जी के दोहे दिए गए हैं, उनको हम शब्दशः और विस्तार से है वो समझेंगे, ठीक है। तो पूरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको शब्दशः समझाऊंगा। यदि ठीक से ध्यान नहीं रहेगा
तो शायद समझ में भी न आए। इससे अच्छा कि आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। क्या है पहला कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक बड़प्पन की महिमा बताई गई है कि व्यक्ति है सिर्फ उम्र से ही बड़ा हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। उम्र के साथ साथ है उनकी समझ भी बढ़नी चाहिए, उसमें कुछ बुद्धि क्षमता भी आनी चाहिए, वो कोई काम भी करने में सक्षम होना चाहिए, तो उनका बड़प्पन है वो ठीक है, वरना कुछ काम का नहीं। क्या कहा दोहे के साथ चले तो कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। जैसे पेड़ खजूर, कि खजूर का पेड़ जो होता है, नारियली जो हम कहे, नारियल खजूरी, तो बहुत ऊंचा बड़ा पेड़ होता है, पर वो कोई काम का नहीं, क्योंकि पंथी को छाया नहीं। पंथी यानी कि जो रास्ते में आने वाले यात्री होते, जो राहगीर होते, जो मुसाफिर है, उनको छाया भी नहीं देते, और फल लागे अति दूर, उनमें फल आते, नारियल आते तो भी बहुत ऊंचे होते, कोई खा नहीं सकता, कोई वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। तो इसलिए कहा कि बड़े होने से कुछ फ़ायदा नहीं। ये पेड़ खजूर का है ही, उसका उदाहरण देख लो कि वो छाया भी उसकी नहीं होती और उनके फल भी बहुत ऊंचे होते, दूर लगते हैं, तो ऐसे बड़े होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा दोहा क्या दिया गया वो देखते हैं। क्या कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या कहा है कि साधु प्रकृति वाला व्यक्ति है, साधु संत जो है, या तो सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति है, वह कैसा होना चाहिए या तो कैसा होता है, उसके लिए यह दूसरा दोहा जो है वह दिया गया है। क्या कहा है मैं आपको बताऊँ तो कि साधु ऐसा चाहिए, कि साधु जो है वह ऐसा होना चाहिए, कैसा कि जैसा सूप सुभाए। सूप यानी कि सुपड़ा जो बोलते हैं, जो सूप होता है लकड़ी का भी आ सकता है, इसके अलावा स्टील लोखंड का भी होता है। गुजराती में मैं बताऊँ तो क्या कहा, सुपड़ू कही ने, ये समझने के लिए मैं ये थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो क्या है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सुप का जैसे स्वभाव यानी कि स्वभाव होता है, कि सुपड़े से क्या होता है कि वो सार सार को गही रहे। सार यानी कि अच्छा अच्छा जो है, जो काम का है उसको गही रहे, गही यानी कि पकड़ रखता है, उसको अपने पास रखता है। और थोथा यानी क्या होता है, व्यर्थ, ये तो बेकार का है, कुछ काम का नहीं, नकामा जो है वह दे उड़ाए, वो उसे उड़ा देता है। देखे ना सुपड़ा, तो आपने देखा होगा उसके काम करते हुए, मम्मी को, माता को, या तो दादी को, बहन को, किसी को भी देखा ही होगा कि जिस प्रकार वो सुपड़े से है वो अनाज को साफ करते हैं तो उसमें अच्छा अच्छा अनाज रह जाता है, और कूड़ा कचरा जो होता है, उनकी जो डालियाँ वगैरह होती है, कंकड़ वगैरह जो है, उसे दूर करना होता है, यह उनका काम है सुपड़े का। तो इसी तरह यह सुपड़े जैसा स्वभाव किसका, साधु का होना चाहिए, कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो भली बातें हैं, दूसरों के लिए सही है, वैसी बातों को ही उसे रखना चाहिए। जो व्यर्थ की बातें हैं, जो व्यर्थ का ज्ञान है, उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, वही साधु का स्वभाव होता है। तो इसी तरह की बात को, एक साधु प्रकृति को यहाँ कबीर जी ने हमें समझाया है। फिर देखे हमारा तीसरा दोहा, क्या कहा कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी बलाए। क्या कहा, लालच जो है वो बुरी बला है। उसके लिए यहाँ कबीर ने हमें समझाया कि कभी लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लालच रखने से फ़ायदा तो होगा, वरना नुकसान तो जरूर ही होगा। यह बात यहाँ मक्खी के उदाहरण से समझाई गई। देखते क्या कहा कि माखी है गुड़ में गड़ी रहे, कि वो मीठा खाने की लालच में है, गुड़ में बैठती है, गुड़ में फिर गड़ी रह जाती है, यानी कि दब जाती है, चिपक जाती है। पंख रहियो लिपटाए, और पंख जो है बार बार फड़फड़ाती रहती है, लिपटाती रहती है, उसमें हिलाती रहती है, वो पर निकल नहीं पाती क्योंकि चिपक गई होती है। फिर हाथ मलती रहती है,
होता है ना कि हम भी कभी मुश्किल में आ जाते, बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर अपने हाथों को मलते, यानी हाथ रगड़ते रह जाते, सिर धुने, सिर जो है हिलाते रहते, माथा है वो धुनता रहता है, तो फिर भी है कुछ नहीं हो पाता और नहीं निकल पाती। यहाँ इस तरह माखी का उदाहरण दिया है कि माखी गुड़ में जाती है, लालच के कारण चिपक जाती है, फिर चाहे कितने भी प्रयत्न कर, हाथ फिर शेर पंख कुछ भी हिलाए वो नहीं निकल पाती। तो इस प्रकार क्या है, लालच है वो बुरी बला है, लालच से हमेशा नुकसान होगा, कुछ ना कुछ है वो जरूर गलत होगा। तो यही उदाहरणों के जरिए अलग अलग, पहले क्या कहा कि बड़ा होना यदि गुण न हो तो ऐसे बड़े लोग भी कुछ काम के नहीं है। फिर साधु कैसा होना चाहिए, एक सुपड़े की तरह, वो भी बताया गया। और लालच है वो बुरी बला है। उन तीनों अलग अलग बात को लेकर कबीर ने हमें एक राह दिखाई है, एक समझ दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे दूसरे कवि जो है तुलसीदास, उनकी ओर। उन्होंने क्या कहा, हालांकि चित्र के साथ दिया है, आपको समझने में भी अच्छा लगे, ध्यानपूर्वक देख भी सकते हो। ठीक है, तो उसी बात को हम देखते क्या कहा है कि तुलसीदास कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबके सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। क्या कहा है, उदाहरण देकर कहा है कि संसार में कैसे रहा जा सकता है, संसार में रहने की एक रीत है वो बताई गई। क्या कहा कि तुलसीदास कैसे इस संसार में भांति भांति के लोग, भांति यानी कि तरह तरह के, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के लोग जो है वह रहते हैं। किसी का धर्म अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी का पहरवेश अलग है, किसी के उत्सव अलग है, ये अलग अलग लोग रहते हैं। सबसे हिल मिल चालिए, पर क्या कहा है, सबके साथ हिल मिल कर है वो रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग होता है कि नदी ठीक हो, उसमें पानी हो तो ही नाव चलती है, इसी तरह उनका संयोग, संयोग यानी कि उनका संयोग, नदी और नाव जिस प्रकार हिल मिल कर रहते हैं, उसी प्रकार संसार में भी भले अलग अलग लोग हो, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। यह बात चौथे दोहे में और तुलसीदास के पहले दोहे में बताई है। और फिर दूसरे दोहे में देखें तो क्या कहा कि तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। क्या कहा है कि गरीब को कभी दुख नहीं देना चाहिए, उसको कभी हानि न पहुंचानी चाहिए, नहीं तो अंत में हमारा ही नुकसान होगा। यही बात को लेकर यह दोहा दिया गया। देखते क्या कहते शब्द से कि तुलसी कहते हाय गरीब की, कि गरीब की जो हाय होती है, हाय यानी कि एक तरह से कहे तो बद्दुआ, जो गरीब यदि हमें कुछ श्राप देता है, कुछ बद्दुआ देता है, तो कबहू न खाली जाए, कभी भी खाली नहीं जाती है, उनकी बद्दुआ है हमेशा असर करेगी। जैसे उदाहरण के साथ समझाए, क्या कहा कि मुँहे ढोर के चाम से, कि मरे हुए, मुँहे यानी कि मरे हुए, ढोर यानी कि पशु या तो प्राणी, उनके चाम यानी कि चमड़ी से, कि जिस प्रकार मरे हुई पशुओं की जो चमड़ी होती है उनसे लोहा भी भस्म हो जाता है, लोहा भी राख हो जाता है। क्या है कि यदि कोई लोहे की वस्तु को यदि मरे हुए ढोर जो होते, पशु होते, उसमें रखा जाए तो लोहा भी पिघल कर है वो भस्म हो जाता है, वो भी दिखाई नहीं देता, नाश हो जाता है। किस तरह का है, वैसे इस अर्थ में नहीं, किस अर्थ में दिया गया कि यह ढोर पशुओं की जो चमड़ी होती है उससे एक प्रकार की धमनी बनाई जाती है। धमनी आपने शायद सुना हो तो, जिसमें एक कहे तो फूकनी कहे, जो फूकनी, उससे हवा है फूकी जाती है, और इनके द्वारा क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है, और फिर वो कोयला इतना जलता है, इतना गर्म होता है कि उनमें रहा हुआ लोहा जो है, लोहा हम रखते हैं, वो भी भस्म हो जाता है। इस अर्थ में यहाँ दिया गया है। इनका बहुत लंबा अर्थ है कि लोहार के पास जो फूकनी होती है वो चमड़े से बनी हुई होती है, और चमड़े से बनी हुई फूकनी से वो फूंक मारता है और फिर जाके लोहा उसमें वो पिघलाता है। तो यह बात दी गई है कि एक मरे हुए ढोर के चमड़े का उपयोग है होकर लोहा भी भस्म हो जाता है। तो गरीब है, उसको यदि हम दुखी करेंगे तो उनकी आय कभी भी खाली नहीं जाएगी। तो इस प्रकार
क्या कहा है, तीसरे दोहे में कहा कि मिलजुल कर रहना चाहिए, और चौथे दोहे में कहा कि गरीबों को कभी दुख न देना चाहिए, उनकी आय है वो कभी खाली नहीं जाती। अब हमारे तीसरे कवि की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कौन है, रहीम जी। रहीम जी के द्वारा ये 3 दोहे दिए गए, कुल मिलाकर हमें 8 दोहे देखने हैं। एक एक करके देख रहे हैं क्या दिए गए। यह पहला दोहा देखे रहीम जी का, और हमारा है वो छठा दोहा। क्या कहा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ गए। ठीक है, यह दिया है, हालांकि 2 पंक्तियों में बहुत ही सरल सा है, पर इनका हम अर्थ करना जाए, अर्थ करें तो बहुत ही गहरा अर्थ इनका मिलेगा। क्या कहा कि रहीम कहते कि यह धागा जो है प्रेम रूपी धागा, यानी कि हम एक दूसरे के साथ जो संबंध रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रेम रूपी धागा है उसे मत तोड़ो चटकाए। चटका यानी कि आँचक लगाते हुए, खींचते हुए, यानी एक ही झटके से है वो प्रेम के धागे को है, हमारे संबंधों को है, वो नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा है कि टूटे से फिर ना जुड़े। यदि एक बार संबंध है टूट जाएगा तो फिर नहीं जुड़ेगा, और यदि जो जुड़ेगा तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। कि धागे के समान कहा है, धागा उसके समान प्रेम का, संबंध का भी एक धागे डोरे के समान काम है। कि जिस प्रकार धागा है वो हम उसको आंचक लगाते, खींचते तो टूट जाता है, और टूटने से फिर जुड़ेगा नहीं। यदि जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, हम उसे जोड़ेंगे तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। यानी क्या कहा कि पहले जैसे संबंध नहीं रहेगा। कि धागा एक हो, उसमें मोती पिरोया जाए तो किस प्रकार आर पार निकल जाता है, और यदि उसमें गांठ लगाई हो तो क्या हो, वहाँ पर थोड़ा अटकेगा। तो यही संबंध में भी है कि यह प्रेम रूपी हमारा संबंध है, प्रेम रूपी जो धागा है उसे यदि हम तोड़ देंगे तो नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। यानी कि संबंध में कभी कहीं न कहीं कुछ कचास जो है, कमी जो है, खामी जो है वह रह जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा छठा दोहा रहेगा। और अब देखते हैं हम यह 7वां दोहा, रहीम जी का दूसरा दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। क्या कहा, बहुत ही जानने लायक बात है। संपत्ति, सज्जन लोगों का क्या काम होता है वह यहाँ बताया गया है। कि तरुवर यानी क्या होता है, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता। सरोवर कभी पिए यानी कि पीना, न पानी, यानी कि सरोवर भी अपना पानी नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज, इसलिए रहीम जी कहते हैं कि पर काज के लिए, यानी दूसरों के हित, यानी कि भले के लिए, अच्छे के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए, दूसरों के भले के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए संपत्ति संचय यानी कि संग्रह करना, इकट्ठी करना। संपत्ति यानी धन दौलत, पैसे वगैरह कह सकते हैं। सुजानी यानी कि सज्जन लोग, अच्छे व्यक्ति, भले मानस। ठीक है, तो क्या कहा, वापस मैं आपको बताऊँ शब्द देखने के बाद कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। इसी तरह सज्जन की भी प्रकृति क्या होती है, उनका भी व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है कि वो भी अपनी संपत्ति का संग्रह जो है वो दूसरों के भले के लिए करता है। तो यही सज्जनों की निशानी है, इसे ही सज्जन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सज्जन की बात है वो बताई गई है। ठीक है, फिर हमारे 8वें और अंतिम दोहे की बात करें तो रहीम जी का यह तीसरा दोहा क्या कहा गया है कि रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। क्या कहा है कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर लघु यानी कि छोटों को, न डारी यानी कि छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि बड़े लोगों को देखकर, हमारे काम के लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा है वो नहीं करनी चाहिए, उनको छोड़ देना नहीं चाहिए, उनको नहीं दुख देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि यह उदाहरण के साथ समझाया कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तलवार यानी कि तलवार, कि जहाँ सुई काम आ सकती वहाँ तलवार काम नहीं आती। तलवार क्या कर सकती है? यानी कि हमें कपड़ा सिलना हो तो वहाँ सुई ही काम आएगी, वहाँ तलवार से काम चलेगा? नहीं चलेगा, तलवार वहाँ काम की नहीं है। इसी प्रकार तलवार की जगह सुई भी काम नहीं आती है, पर दोनों को हमें सही सही स्थान है वो देना, कि तलवार अपनी जगह पर ठीक है और सुई अपनी जगह पर ठीक है। इसलिए कभी तलवार को लेकर कभी सुई को लेकर छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए। इसी तरह लोगों में भी ये छोटा है या तो ये मजदूर है या तो ये ऐसा है, ऐसा कह के उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों दोहों में क्या कहा है? पहले में कहा था कि हमें संबंध है बनाए रखना चाहिए, वह उनका अर्थ था। फिर दूसरे में कहा कि सज्जन लोगों का कैसा व्यवहार होता है उनके बारे में बताया, वो अपनी संपत्ति है दूसरों के लिए रखते। फिर तीसरा हमने क्या देखा कि छोटे और बड़ों के अपना अपना एक स्थान होता है, तो उसी के अनुसार उसे देखना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग कई सारे दोहे दिए गए हैं। ठीक है, जो हम गा कर भी अच्छी तरह से है वह सुन सकते हैं और साथ साथ है उनका मज़ा भी ले सकते हैं, और इनसे हम सार की भी बातें हैं, समझने लायक बातें भी रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक आध दोहा जो है वो गाकर भी सुनाता हूँ। मुझे भी दोहा है, थोड़ा कुछ गाना आता है, एक आध गा सकता हूँ, तो शायद इधर उधर हो तो भूल जाइएगा, माफ़ कर देना। पर मैं एक गाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह दोहे को गाया जाता है, ये हमारी एक हिंदी की दोहे की विशेषता है इनके कारण। तो शुरू करते हैं। रही मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रही मन जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रही मन फल। इस प्रकार वैसे ये एक दोहा है, वो मैंने गाकर सुनाया। वैसे हर एक दोहे को इस तरह मैं आपको नहीं गाकर सुना पाऊँगा, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, और मैं सभी दोहों को इस तरह गा भी नहीं सकूँगा। ठीक है, यह एक मुझे अच्छी तरह से गाना मालूम था, गा सकता था, वो मैंने सुनाया। ठीक है, तो यह रहेगा हमारा 8वां पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा यह पूरा सिलेबस जो है वो भी ख़त्म होगा। 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपके शायद पेपर देना होगा, टेस्ट रहेगी, उनका प्लानर वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फेयरबुक में क्या लिखना है वो मैं बोलते जा रहा हूँ, टिक कर लेना। एक तो शब्दार्थ लिखने हैं, फिर ये मुहावरा लिखना है। ठीक है, शब्दार्थ है, मुहावरा है, 2 दिए गए वो। फिर अभ्यास का यह पहला प्रश्न लिखना है। इसके बाद क्या सीधा ही जाते हैं हम चौथे प्रश्न की। अभ्यास का पहला और यह चौथा प्रश्न दोनों लिखने हैं, और स्वाध्याय में यह पहला प्रश्न रहेगा। इस प्रकार स्वाध्याय का पहला, अभ्यास का पहला और चौथा प्रश्न वह हमें फेयरबुक में लिखना है, नोट करना है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको विशेष समझ के लिए और एक वीडियो की ओर ले जा रहा हूँ, तो उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। उसमें समझ के साथ सभी दोहे दिए गए हैं, तो देख लीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। समझुती, बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उसके नीचे खड़े रहने से
मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा डेढ़ उड़ाए। समझुती। साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। समझुती। इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है, पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है, किंतु अंत में वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। समझुती। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से, लौह भस्म हो जाए। समझुती। गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा भस्म हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझुती। धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। समझुती। पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। समझुती। हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती।